जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम म्यूजिक एंड डांस से जुड़े 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन केलीकोट्टू से आरंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है कथकली। देखिए, जब कथकली जो नृत्य स्टार्ट होता है तो केलीकोट्टू से स्टार्ट होता है। जैसे आप पढ़ेंगे भरतनाट्यम में तो आलारिपू से शुरू होता है, जो है कि तिल्लाना या थिल्लाना में ख़त्म होता है। उसी तरह जो है कि कथकली जब शुरू होता है तो कैसे शुरू होता है? केलीकोट्टू से आरंभ होता है। तो बस इतना याद रखिए, केलीकोट्टू से आरंभ होता है कौन सा नृत्य? कथकली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार घट्टम से कर्नाटक संगीत निकालते हैं? तो टी.एच. विनायक राम जो है कि ये घट्टम से संबंधित हैं और घट्टम से यानी घड़ा होता है उससे जो है कि कर्नाटक संगीत निकालते हैं। कर्नाटक संगीत हमने अब बताया था कि जो है दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा, खासकर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सारे राज्यों में आपको कर्नाटक संगीत देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। मटकी नृत्य जो है मध्य प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमजद अली खान, ठीक है, सरोद वादक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अमजद अली खान सरोद वादक हैं। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमद शंकर देव ने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, सत्रिया। देखिए, हमने बताया था कि सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी शुरुआत जो है कि जो असम के मठ थे वहाँ पे हुआ था और किसने किया था? श्रीमद शंकर देव ने किया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। टी बाला सरस्वती का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन है, फुगड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट है ये भी। फुगड़ी जो है गोवा का है। फुगड़ी नृत्य जो है गोवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डैश नृत्य शैली के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में जैसे रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया, इन सबका संबंध किससे है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, कथक। ठीक है, कथक के देखिए, कुमुदिनी लाखिया कथक से संबंधित हैं और शोभना नारायण कथक से संबंधित हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमुदिनी लाखिया का संबंध कथक से है, शोभना नारायण का संबंध कथक से है। रोशन कुमारी, माया राव, ये इनका भी संबंध कथक से है। तो 4 यहाँ पे हैं, लेकिन 2 इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुमुदिनी लाखिया, शोभना नारायण, इनका संबंध कथक से है। इसके अलावा रोशन कुमारी, माया राव। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये जो हैं भरतनाट्यम की प्रतिपादक हैं, यानी आधुनिक भरतनाट्यम की जननी इन्हें कहा जाता है। किसे? रुक्मणी देवी अरुंडेल को। तो ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, मध्य प्रदेश सरकार जो है सरकार ये तानसेन संगीत समारोह आयोजित करती है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप 2 मुख्य भाग कौन से हैं? तो हमने बताया था कि जब भी मणिपुरी नृत्य आएगा तो उसमें 2 आते हैं, एक होता है जगोई और दूसरा होता है चोलोम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है इस नृत्य में। जैसे मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पहलू आते हैं, जगोई और चोलोम। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म व्यक्ति और उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्र के संदर्भ में सही ढंग से मेल खाता है? जैसे तोताराम शर्मा, पखावज, जाकिर हुसैन, बांसुरी। तो देखिए, तोताराम शर्मा जो है ये पखावज से संबंधित हैं। पखावज एक ढोलक की तरह ही होता है। आप जो है कि इसको सर्च करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं। तोताराम जो है तोताराम शर्मा का संबंध पखावज से, लेकिन जाकिर हुसैन ये तबला वादक हैं, तो ये गलत है। बांसुरी का आप बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि प्रसाद चौरसिया हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन सही है, इसलिए डी वाला हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा, तोता राम शर्मा का संबंध पखावत से और जाकिर हुसैन तबला वादक। झावेरी बहन जब भी आ जाएगा तो मणिपुरी आपको मार देना है। झावेरी बहनों का संबंध जो है मणिपुरी नृत्य से है। ये जो नृत्य है मंदिर परंपरा को जीवित रखने के लिए, मतलब जो झावेरी बहनें हैं ये मणिपुरी नृत्य को जीवित रखने के लिए जो है आपको जानी जाती हैं, झावेरी बहनें। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक हैं।
देखिए पंडित बिरजू महाराज जो हैं ये लखनऊ घराने से देखिए पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं और ये किस घराने से, तो लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उस्ताद अमजद अली खान ये जो हैं इन्हें सरोद सम्राट कहा जाता है, सरोद से संबंधित हैं। ठीक है, तो उस्ताद अमजद अली खान इस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक नर्तकी थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तंजौर बाला सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम से है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए लोक नृत्य यात्रा ये की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रा कहेगा तो पश्चिम बंगाल, और धनु यात्रा कहेगा या धनु यात्रा तो वे उड़ीसा का हो जाएगा। तो यात्रा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। अगला क्वेश्चन है पद्मा सुब्रमण्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है, तो ये एकदम सही बात है। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिला हुआ। देखिए पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसे पूछता है। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किससे, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। इनको जो है पद्मश्री मिला है 1981 में। इसके अलावा जो है कि इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1983 में। इसके अलावा इनको पद्म भूषण मिला है जो है कि 2003 में, और पद्म विभूषण मिला है 2024 में। तो ये सारी बात आप याद रख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी समझ, तो ये भी सही है। अभी बताएं कि 1983 में इनको मिला है, तो तीनों ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को प्रसिद्ध हस्ती हैं। देखिए मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनंदा नायर। सुनंदा नायर जो हैं इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे सुनंदा नायर का संबंध किससे है, मोहिनी अट्टम से है। बाकी बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, सितारा देवी भी कथक से ही संबंधित है, और दमयंती जोशी भी कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था। देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, और इसका पुराना नाम सादीर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। बाकी आप यहाँ पे जगोई और चोदोम जो देख रहे हैं, अभी बताएं कि ये किससे संबंधित हैं, कमेंट करके बताइए। मणिपुरी से है। अगला क्वेश्चन है अलार अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। अलारमेल वल्ली का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन सितारा देवी, अभी आया था क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए सितारा देवी अभी यहाँ पे कहीं पूछा था। देखिए सितारा देवी का संबंध किससे है, तो अभी बताएं सितारा देवी का संबंध किससे है, कथक से है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मल्लिका साराभाई जो है कि ये किसके लिए फेमस है, कुचिपुड़ी के लिए। ठीक है, कुचिपुड़ी। तो मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक डैश को प्रसिद्ध तंजौर बंधु द्वारा रूप प्रदान किया गया था, जिसमें 4 नटुवनार, पोत्रैया, वाडीवेलु, शिवानंदम और चित्रैया शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। देखिए भरतनाट्यम जो है ये तंजौर बंधु, पहले तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ही एक तंजौर है जगह, और तंजौर बंधु द्वारा जो है कि रूप प्रदान किया गया है, जो आपको आधुनिक जो भरतनाट्यम नृत्य देखने को मिला है। और इसमें 4 नटुवनार हैं, कौन कौन, पोत्रैया, वाडीवेलु, शिवानंदम और चित्रैया। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होजागिरी जो है त्रिपुरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित थी। तो राइट ऑप्शन आप जानते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। ये जो है कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है, बांसुरी से संबंधित है। बाकी अभी बताएं कि टी.एच. विनायक राम का संबंध किससे है, घट्टम से है। ठीक है, पंडित रविशंकर सितार वादक है, शिव कुमार शर्मा अभी बताएं संतूर वादक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नील दर्पण के लेखक कौन है। नील दर्पण जो नाटक है ये किसने लिखा है, तो दीन बंधु मित्र ने लिखा है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नील दर्पण नाटक किसने लिखा है, दीन बंधु। अगला क्वेश्चन है कथक के लखनऊ घराने की स्थापना भक्ति आंदोलन के एक भक्त ने की थी।
जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में रहते थे। तो देखिए लखनऊ घराने की स्थापना किसने किया है, तो ईश्वरी प्रसाद ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित है। देखिए बिस्मिल्लाह खान तबला, ये गलत है। शहनाई वादक हैं। जाकिर हुसैन सितार, ये भी गलत है। तबला वादक हैं ये सॉरी बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं, तबला दिया हुआ है, गलत है। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं लेकिन सितार दिया हुआ है, ये भी गलत है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं लेकिन ये सरोद दिया हुआ है। सुल्तान खान सारंगी से संबंधित हैं, और इसके अलावा पंडित राम नारायण ये भी सारंगी से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुरी। मणिपुरी जो है नृत्य जो शैली है ये मैतेई भाषा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2001 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है। तो शोभा नायडू। शोभा नायडू जो है या शोभा नायडू जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, उनको 2001 में क्या मिला है, पद्मश्री मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस महान भारतीय शास्त्रीय नर्तकी या नर्तक ने देवदास और दिल तो पागल है फिल्मों में माधुरी दीक्षित के लिए गानों का नृत्य निर्देशन यानी कोरियोग्राफी का काम किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरजू महाराज। बिरजू महाराज किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है, और इन्होंने फिल्म आपने देखा होगा देवदास दिल तो पागल है, इसमें माधुरी दीक्षित के लिए कोरियोग्राफी का काम किया है बिरजू महाराज ने। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल डांस द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्तकर्ता अपर्णा सतीशन डैश और डैश की प्रतिपादक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपर्णा सतीशन, देखिए अपर्णा सतीशन का संबंध दो चीज़ों से है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा अपर्णा सतीशन का संबंध किससे है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए संगीत नाटक अकादमी देश में अभिनय कलाओं के एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है, सही बात है। जो संगीत नाटक अकादमी है ये पूरे देश में जितनी भी कलाएं होती है ना उसका एक शीर्ष निकाय है, मतलब सबसे बड़ा यही सिस्टम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अकादमी का मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकार और अभिनय कलाकारों के साथ समन्वय और सहयोग करना। तो ये भी सही है। ये क्या करती है कि सरकार और जो भी कलाकार हैं उनके बीच में एक समन्वय और सहयोग की स्थापना करती है। तीसरा है कि संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो भाई बताएं अभी क्वेश्चन में कि दर्शना झावेरी जो बहनें हैं, झावेरी बहन, और उसी में नाम भी है सबका, तो लास्ट में झावेरी है, मार दीजिएगा मणिपुरी नृत्य। तो दर्शना झावेरी का संबंध मणिपुरी नृत्य से है और इनको इस चीज़ के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगला, कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किससे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है मोहिनी अट्टम। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध मोहिनी अट्टम से है। अगला, बाला सरस्वती, अभी हमने बताया बाला सरस्वती का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है। तो बाला सरस्वती जिन्हें विद्वानों और पंडितों द्वारा बाल प्रतिभा के तौर पर सम्मान दिया जाता था, ने डैश नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बताएं क्या, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है डप्पू नृत्य। देखिए डप्पू नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। सी वाला ऑप्शन सही है। संगीत नाटक अकादमी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। तो कौन सा ऑप्शन है, छऊ, ये तो होगा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेझिम, ठीक है। तो लेझिम बी वाला ऑप्शन है। महाराष्ट्र, लेझिम कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से। अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है
यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया कि एस बालाचंद्र, अनुष्का शंकर, किशन महाराज, और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं कि ये किससे जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था अनुष्का शंकर, जैसे रविशंकर हैं उसी तरह अनुष्का शंकर हैं, और ये किससे संबंधित हैं, सितार से संबंधित हैं। तो सी का 3 हो जाएगा। तो सी का 3 यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक मिनट, यहाँ पे बी वाला है ना, तो बी वाले का 3 नंबर पे, तो बी का 3 कितने में दिया हुआ है, यहाँ पे सी और डी दोनों में दिया है। अच्छा और देखिए, जैसे किशन महाराज हैं और एस बालाचंदर हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बालाचंदर का संबंध किससे है, तो वीणा से संबंधित हैं, और ये किशन महाराज जो है कि ये तबला से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। A2 देखिए, एस बालाचंदर का संबंध किससे है, वीणा से संबंधित है, अनुष्का शंकर सितार से संबंधित है, और किशन महाराज जो है कि तबला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। देखिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मटकी नृत्य। मटकी नृत्य कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। और यहाँ पे क्या किया जाता है, ढोल की थाप पे जो है कि महिलाएं क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश नाटकों में अभिनेता पात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से अवाक होता है, कहानी को चेहरे के भाव और हाथ के इशारों की शब्दावली का उपयोग करके अभिनीत किया जाता है। तो अभी इसको देखिए, हमने कई बार बताया कि कथकली में क्या होता है कि ये चेहरे के भाव से जो है कि कहानियों को, रामायण की, महाभारत की जो भी घटनाएं हैं उनको दिखाया जाता है चेहरे के भाव से। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो हमने बताया था कि छऊ यहाँ पे 3 प्रकार का होता है, एक झारखंड में, एक पश्चिम बंगाल में, एक उड़ीसा में। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल दिया है, तो पश्चिम बंगाल सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज़ और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे क्लासिक हिट के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो किशोर कुमार ये गाना है, ठीक है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोर कुमार की आवाज़ है ये। किशोर कुमार की आवाज़ में आजकल जो नया गाना बना दे रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे सब क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सफल फसल कटाई के अवसर पर जवारा नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। जवारा नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान। अमजद अली खान का संबंध किससे बताएं, सरोद से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार हैं और इन्हें घट्टम का देवता कहा जाता है। बताएं, टी.एच. विनायक राम ये घट्टम से संबंधित है और इन्हें घट्टम का देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। तो अभी बताएं, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो है कि लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो तबला बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा जो है कि ये तबला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी से कौन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेम्पति चिन्ना सत्यम। ये इनका भी संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से संबंधित है। वेम्पति चिन्ना सत्यम इनका संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से। अगला क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप नृत्य, संगीत और अभिनय का मिश्रण है और कहानियों का नाटकीयकरण करता है जो ज़्यादातर भारतीय महाकाव्यों से लिए गए हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो बताए हैं बार बार कि कथकली। कथकली में क्या है कि इसमें जो है चेहरे के अभिनय, चेहरे के द्वारा जो है कि चेहरे के एक्सप्रेशन के द्वारा जो है कहानियों का नाटकीयकरण किया जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर महाकाव्य से लिए गए हैं, जैसे रामायण महाभारत पुराणों से, ये सारी चीज़ों से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सारे जितने भी नृत्य लिखे हैं बहुत ये जितने भी कलाकार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सितारा देवी, अभी हमने आपको बताया था ऊपर, सितारा देवी का संबंध किससे है, कथक से। तो आप इतना दिया है उसमें से किसी एक को भी जानते होंगे तो ऑप्शन मार सकते हैं, ये अच्छी बात है इस क्वेश्चन की। सितारा देवी का संबंध कथक से। बताए थे कि कुमुदिनी लाखिया भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कथक से संबंधित है। इसके अलावा रोहिणी भाटे, रोहिणी भाटे भी कथक से संबंधित हैं। पंडित मुन्ना लाल शुक्ला
इनका भी संबंध किससे है? शुक्ला जी कथक से संबंधित हैं। इसके अलावा जो है कि उमा शर्मा का भी संबंध किससे है? कथक से। तो ये याद रखिएगा, सितारा देवी, कुमुदनी लाखिया, इनका संबंध किससे है? कथक से। रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला और उमा शर्मा, इन सबका संबंध किससे है? कथक से। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक हैं? तो इसका राइट आंसर है करीम खान। ठीक है, देखिए भीमसेन जोशी भी किराना घराने से संबंधित हैं, लेकिन संस्थापक कह रहा है, इसलिए यहाँ पे करीम खान हो जाएगा, अब्दुल करीम खान, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों और उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्रों से सही ढंग से मेल खाता है? तो यहाँ पे आपको जैसे दिया है, देखिए यू श्रीनिवास इस मैंडोलिन से और बिस्मिल्लाह खान शहनाई से। तो बताइए, बिस्मिल्लाह खान आप जानते हैं कि शहनाई से संबंधित हैं, और यू श्रीनिवास ये जान दीजिए, ये इनका संबंध किससे? मैंडोलिन से है। ठीक है, ये वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कथक नृत्य को डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है? बताइए, कथक नृत्य जो है इसमें क्या होता है? 3 चीज़ें होती हैं, एक तो संगीत होता है, एक नृत्य होता है, और उसमें एक कथा भी कहा जाता है। तो कथक जो है इसका मतलब ही आया था कथा से, तो कथा तो होगा ही, और उसमें नृत्य किया ही जाता है, और साथ साथ संगीत होता है, तीनों चीज़ होता है। तो कथक नृत्य को जो है कि संगीत, नृत्य और कथा तीनों का संयोजन रूप माना जाता है। अगला है तीजन बाई निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंडवानी। पिंडवानी कहाँ का बताया थे? छत्तीसगढ़। तो पिंडवानी छत्तीसगढ़ है, और ये तीजन बाई का संबंध किससे है? पिंडवानी से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय गायिका केसर बाई केरकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है जयपुर अतरौली घराना। केसर बाई केरकर, बस इतना याद रखिए कि केसर केसर रहेगा, तो केसर भाई कुल बड़े लोग खाते हैं, अब बड़े लोग जयपुर में रहते हैं, तो केसर बाई केरकर का संबंध किस घराने से है? जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताल को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ताल में ताल बजा के चलो, तो कर्नाटक संगीत में ताल को क्या कहते हैं? तो लय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गजल गायिका गिरजा देवी का जन्म डैश में हुआ था? बताइए, गिरजा देवी का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गिरजा देवी का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो गजल गायिका से हैं। तो गिरजा देवी जो है गजल गायिका से संबंधित हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा को अकेले ही किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? तो बार बार हमने बता दिया, कई बार बता दिया, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। ठीक है, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप जानते हैं कौन है भैया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, बिस्मिल्लाह खान तो इसमें नहीं है भाई, तो बिस्मिल्लाह खान नहीं है तो कौन हो सकते हैं? तो यहाँ पे है अली अहमद हुसैन। ठीक है, अली अहमद हुसैन जो है इसका राइट आंसर है। बाकी हरिप्रसाद चौरसिया को आप जानते हैं कि ये बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? राग दीपक, देखिए इसका राइट आंसर हो जाए तानसेन। ठीक है, तो राग दीपक का संबंध किससे है? तानसेन से। अगला क्वेश्चन है, अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध डैश एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की, और 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब बताइए यहाँ पे कौन से? पहली बात तो समझिए, यहाँ पे हमने आपको सब बताया हुआ लगभग में, हेमा मालिनी को छोड़ के। ये तो एक्टर हैं, आप जानते होंगे, रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में बता दिए, मल्लिका साराभाई के बारे में बता दिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाए सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह जो है ओडिसी से संबंधित हैं, और इन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना भी की है, और इनको 1992 में पद्म भूषण से भी सम्मान किया गया है। तो याद रखिए, सोनल मान सिंह का संबंध ओडिसी नृत्य से है। ठीक है, और 1992 में इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फुगड़ी। फुगड़ी बताएं गोवा का है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, ये भी बता दिए हैं। शकूर खान पंडित रामनारायण, बार बार बता रहे हैं, शकूर खान पंडित रामनारायण का संबंध किससे है? सारंगी से संबंधित है, ऑप्शन सी। गौर माड़िया, ये कहाँ का है? आप जानते हैं गौर माड़िया ये राजस्थान का है, सॉरी छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, गौर माड़िया कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। सी वाला ऑप्शन सही है।
ठीक है। लेकिन जैसे गणगौर एक है, गणगौर राजस्थान का है, ठीक है। एम के सरोजा जो है कि एम के सरोजा जिनका जून 2022 में निधन हो गया है, किस नृत्य शैली से जुड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। एम के सरोजा का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है, और इनकी जो है जून 2022 में मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, डैश कला विज्ञ पंडित शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति ला दी है? बताइए कौन। तो बार बार आ रहा है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ। शिव कुमार शर्मा, एकदम याद रखिएगा। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है भैया? संतूर से है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? बताइए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खूब केसी। तो खूब केसी का संबंध जो है कि तमिलनाडु से नहीं। बाकी विल्लुपट्टू, अम्मा नयवारी और नाटुपुरा, ये संबंध है तमिलनाडु से। इन सबका संबंध किससे है? तमिलनाडु से। नाटुपुरा तमिलनाडु, अम्मा नयवारी ये भी तमिलनाडु से संबंधित है, और विल्लुपट्टू भी तमिलनाडु से संबंधित है। 13 ताली ये कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है। 13 ताली नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक नृत्य के जनक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक उदय शंकर हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पाखु इट्टू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की अपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। पाखु इट्टू नृत्य ये कहाँ का है? पाखु इट्टू नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, और ये कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? आजकल तो जनजाति से ही क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि कौन सी जनजाति मनाती है। जैसे आपको कह देगा पाखु इट्टू नृत्य कौन सी जनजाति मनाती है, तो ये भी पूछ सकता है। अपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक डैश के संगीत में ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैलियाँ शामिल हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। देखिए कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, और ठुमरी जो है ये भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो कथक में ही एक ठुमरी आता है, ये शैली है, गीत शैली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मांडो। मांडो जो है ये लोक संगीत है, भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है, और गोवा में ये लोकप्रिय है। तो मांडो का संबंध कहाँ से है? गोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाए नाटी। हिमाचल प्रदेश का है नाटी, ठीक है। बाकी बिहू आप जानते हैं असम का है, चिराव जो है मिजोरम का है, डंडारी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाप नासम राम रामैया सीवन किस संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक संगीत, ठीक है। पाप नासम रामैया सीवन, बस इतना आप एक बार जाने रहेंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो कर्नाटक संगीत से इनका संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आला रिपू बताए थे, आला रिपू का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से संबंधित है। शुरू होता है आला रिपू पे, खत्म हो जाए तिल्लाना पे। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो यहाँ पे देखिए मणिपुर के अंदर की बात पूछ दी है, तो इसका राइट आंसर हो जाए इम्फाल, ठीक है। तो मणिपुर के राजधानी इम्फाल में जो है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणिप्रवालम भाषा में होता है? तो इसका राइट आंसर है मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम भी, इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें नाटक का प्रदर्शन किया जाता है, और ये किस भाषा में है ये पूछ दिया है। जैसे बताया था कि मणिपुर जो है मणिपुरी नृत्य मैतेई भाषा में, उसी तरह मोहिनी अट्टम किस भाषा में है? तो मणि प्रवालम भाषा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंडित अच्छन महाराज ये जो है ये निम्नलिखित में से किस घराने के कथक दिग्गज थे? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। तो लखनऊ घराने से हैं। तो पंडित अच्छन महाराज, इनका संबंध किस चीज़ से? पहले ये समझिए, पंडित अच्छन महाराज, बिरजू महाराज सब कथक से संबंधित हैं, और ये किस घराने से हैं? तो लखनऊ घराने से हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री प्राप्त हुआ, जो एक मानी जानी डैश नृत्यांगना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, बी वाला। ठीक है, गीता चंद्रन जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है और इनको जो है कि इसमें अच्छे काम करने के लिए, बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए जो है कि पद्मश्री मिला है। कब मिला है? 2007 में। गीता चंद्रन का संबंध भरतनाट्यम से है और इनको पद्मश्री मिला है 2007 में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर पुरंदर दास। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही ये किससे संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी उड़ीसी से संबंधित है। संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किससे है? उड़ीसी से है। और लास्ट में महापात्र लग गया ना, तो ये भी उड़ीसी से रहे, जैसे केलुचरण महापात्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जानी जाती हैं? तो बेगम अख्तर जो है ना, इनका संबंध गजल संगीत से है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है भोटिया नृत्य, इंपॉर्टेंट है। भोटिया नृत्य का संबंध उत्तराखंड से है। भोटिया नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड का। अगला है, पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट है ये, देखिए पहले तो याद रखिए, जानकी प्रसाद किससे संबंधित है? कथक से। और ये किस घराने से है? तो बनारस घराने से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो बांसुरी से है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, पन्नालाल घोष बांसुरी। अगला क्वेश्चन है, जवारा नृत्य, अभी एक बार हमने बताया था इसको, जवारा नृत्य का संबंध किससे है? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे कुछ भारतीय राज्यों में बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को क्या कहते हैं? ये सब आप जानते होंगे। जैसे बिहार में जब बच्चा पैदा होता है, या तो उत्तर प्रदेश, तो हम लोग के यहाँ क्या गाया जाता है? सोहर। तो बी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेंगमा। ठीक है, रेंगमा। ठीक है, तो रेंगमा जो है यह एक युद्ध नृत्य है, नागदा उत्सव के दौरान किया जाता है नागालैंड की जनजाति द्वारा। तो नागालैंड की जनजाति द्वारा नागदा उत्सव में यह किया जाता है। कौन सा नृत्य है भैया? ये रेंगमा नृत्य। और ये कैसा नृत्य है? युद्ध नृत्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अभी आपको बताया कि ज्वारा नृत्य, ज्वारा नृत्य का संबंध किससे बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद विलायत अली खान इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है सितार से। ठीक है, उस्ताद विलायत अली खान, देखिए विलायत चले गए थे सितार बजाने, तो विलायत सितार, विलायत सितार। ठीक है, तो उस्ताद विलायत अली खान का संबंध किससे है? सितार से। अगला क्वेश्चन है कि गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के डैश नृत्य के नृत्य रूप के प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। देखिए गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि डैश को कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी सत्यनारायण शर्मा, सी वाला ऑप्शन है। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य के लिए इनको वी सत्यनारायण शर्मा को 1970 में पद्मश्री दिया गया है। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको बताया है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम इनका संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से है। और यहाँ पे अभी बता दिया आपको कौन? वी सत्यनारायण शर्मा। तो देखिए गुरु वेम्पति चिन्ना, वी सत्यनारायण शर्मा, इनका संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खुल्लम, खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। ठीक है, खुल्लम कहाँ का है? मिजोरम, खुल्लम मिजोरम। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है तपन कुमार पटनायक। ठीक है, तपन कुमार पटनायक। ये जैसे हमने बताया था कि छऊ का 3 रूप है, तो सरायकेला वाला जो छऊ नृत्य है इसमें तपन कुमार पटनायक का बढ़िया योगदान है और इसलिए इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला है कुम्मी नृत्य, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुम्मी नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, वैसे आंध्रा का भी है, तो तमिलनाडु वैसे ऑप्शन में यहाँ नहीं है, तो तमिलनाडु में रहेगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाली या वाले पहली गायिका गायक हैं और उन्हें ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमसेन जोशी।
देखिए भीमसेन जोशी जो हैं इनको 2008 में भारत रत्न मिला हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए क्योंकि क्वेश्चन अब लेवल बढ़ चुका है, अब ये डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि भैया भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं, तो ये सब दुनिया गया, समय ये चला गया। अब पूछ रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी जो है कि इनको कब भारत रत्न मिला है, तो याद रखिएगा भीमसेन जोशी को भारत रत्न 2008 में मिला है। और ये किससे संबंधित हैं, तो ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने के लिए इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एक हार्य किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। देखिए भरतनाट्यम में जो है जब एक नर्तक प्रदर्शन करता है और कई एक 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 नर्तक कई भूमिकाएं निभाता है तो उसे एक हार्य कहते हैं। एक हार्य का किससे संबंध है, भरतनाट्यम से है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, 200 तक खत्म कर दिए। अगली वीडियो में 201 से हम 300 तक खत्म करेंगे। और ये जितने भी पढ़ा है ये आप लोगों को बताया है, इसका पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो यहाँ पे टेस्ट रैंकिंग ऐप, ये सर का ऐप है, यहाँ पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।